ये देखते हैं कू ऐप पर लोगों ने क्या लिखा है। तो संजय सिंह जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लिखते हैं वाराणसी में चुनाव आयोग के नियम बदल गए हैं, पीएम का कार्यक्रम है तो किसी और को अनुमति नहीं मिलेगी। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो लिखते हैं बीजेपी कोरोना महामारी के दौरान भी जनता के प्रति समर्पित थी, लेकिन अखिलेश यादव और सोनिया गांधी गायब रहे। अखिलेश यादव की टीके को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी बताती है कि वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये कू ऐप पर नेता हैं जो कि चुनाव को लेकर के अपना बयान दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं जातीय समीकरण की। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी ने अलग अलग लोगों से अलायंस किया है, ऐसी सपा के भी अलायंस है और उसमें एक अलायंस पार्टनर हैं एसबी-एसपी के ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर। लेकिन ओपी राजभर जिस सीट से लड़ रहे हैं वहाँ पर उनकी जो प्रतिद्वंदी हैं उनका ये कहना है कि वो बोल ज़्यादा रहे हैं, प्रदर्शन कम दिखाएंगे। चुनाव यूपी का पश्चिम से होते हुए अवध और अब पूर्वांचल पहुंच गया है। मन होता कि हम भोजपुरी बोले यहाँ गाजीपुर में, पर हमारी भोजपुरी खराब है। लेकिन जिनकी भोजपुरी बड़ी अच्छी है और जो भोजपुरी को काफी लोकप्रिय कर रहे हैं अपने भाषणों में, वह है ओपी राजभर साहब। ओपी राजभर साहब का अपना राजनीतिक दल है और उनका गठबंधन है अखिलेश यादव के साथ। ओपी राजभर साहब वो मंत्री हैं जो सबसे पहले योगी साहब की कैबिनेट छोड़ करके बाहर हो गए और अब हैं अखिलेश यादव के साथ में। ये लड़ रहे हैं चुनाव गाजीपुर की जहूराबाद सीट से, जहां पिछली बार वो भाजपा की गठबंधन से लड़े थे और भाजपा की मदद से चुनाव जीते थे। इस बार वो सपा के साथ में है। हमारे साथ राजभर साहब मौजूद हैं। राजभर साहब के बारे में ये कह दें कि हर नेता, अखिलेश यादव भी गए करहल रैली करने के लिए, वहां मुलायम सिंह भी गए रैली करने के लिए, लेकिन राजभर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी जहूराबाद सीट पे प्रचार नहीं कर रहे हैं। राजभर जी, अपनी जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी सीट पे प्रचार नहीं कर रहे हैं आप? यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने जो चुन के भेजा ओम प्रकाश राजभर को सदन में, तो सदन से लेके सड़क तक जो लड़ाई हमने लड़ा, जब इनके भावना जिस मुद्दे को लेकर के हम भाजपा में गए कि जातिवार जनगणना हो जाएगी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो जाएगी, घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाएगा, ये भाजपा ने नहीं किया। तो मैंने जब इनसे कह के गया था कि ये काम कराऊंगा, भाजपा ने नहीं किया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि आप बयान देते देते थोड़ा सा बह जाते हैं। आज हमारी बात हुई बसपा कैंडिडेट से, वो कह रही हैं कि राजभर साहब बोलते हैं सवर्णों को 6 इंच छोटा कर दूंगा। तो ऐसा क्यों कहते हैं आप कि आपको सवर्णों को वोट नहीं चाहिए? 85 बना 15 की बात करते हैं। देखिए, ये एक भी बयान कहीं दिखा दे कोई, एक भी बयान कोई दिखा दे जिस तरह का बयान वो लोग दे रहे हैं। देखिए, ये हताशा और निराशा है और पूर्वांचल में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। ये बिना वजह भाजपा के लोग घूम रहे हैं, बसपा के लोग घूम रहे हैं बिना वजह। भारतीय जनता पार्टी जो योगी मोदी का ललका साड़ है, ऐसे पूरा प्रदेश परेशान है ललका साड़ से। किसान दिन भर काम करता है, रात को अपनी फसल लाठी लेके अगोरता है। अब उसके सामने सुबह कोई नेता मिल जाता है तो पहले पूछता कौन पार्टी को जी। ठीक है राजभर साहब, आपके संबंध माफियाओं से हैं। मुख्तार अंसारी आप खुद कहते हैं कि आपके दोस्त हैं और मुख्तार अंसारी बीजेपी के लिए कह लीजिए कि योगी जी ने उनको अपना एक स्टार प्रचारक बना रखा है। हमेशा बोलते हैं कि बुलडोजर चला दिया है और बुलडोजर जो है योगी जी अपनी सभाओं में भी दिख रहा है बुलडोजर उनका। तो आपके माफिया दोस्त हैं कि नहीं है? मुख्तार अंसारी आपके दोस्त हैं कि नहीं? उनके बेटे को टिकट दिया है आपने। मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरा उनका अच्छा संबंध है। क्यों माफियाओं से संबंध रखते हैं आप राजभर जी? हम तो ब्रिजेशो सिंह से संबंध रखते हैं। हमारा संबंध, देश का कोई ऐसा माफिया नहीं है जिससे हमारा संबंध न हो। मायावती जी ने कहा कि मुख्तार गरीबों का मसीहा है, माफिया नहीं है। मायावती ने पार्टी से भी निकाल दिया उनको। फिर जब लिया क्यों था? जब मसीहा थे तो लिया तब न। जब लिया तो मसीहा था और जब दूध पी लिया तब तो बेकार हो गया। ओम प्रकाश राजभर ने अगर लालच किया होता तो मैं रुमाल लेके मोदी, योगी, अमित शाह का जूता पोंछता रहता तो हम भी 100-200 करोड़ कमाते। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दूसरे नंबर पर कोई दिया, 1 नंबर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, जेपी नड्डा से लेके योगी तक पूरी भाजपा लग गई कि आओ केंद्र में मंत्री के शपथ ले लो, उसके बाद चुनाव होगा।
यहाँ जितना हमारा दूसरा प्रतिद्वंदी वोट पाएगा उसका 1.5 गुना वोट से ज्यादा से जीतूंगा यहाँ, हम बता रहा हूँ। और गाजीपुर में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने दूंगा। 7 के 7 सीट आप सातों जीत रहा हूँ, बलिया की 7 जीत रहा हूँ, मऊ की 4 जीत रहा हूँ, आजमगढ़ की 10 जीत रहा हूँ, अम्बेडकर नगर की 5 जीत रहा हूँ। राजभर साहब कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। हम तो पत्रकार है, खुल के बोलेंगे, हम तो बोल रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट है। अब देखिए उनका ओवर कॉन्फिडेंस या उनको वोट दिलाता है, एक बड़ा सवाल है। सहयोगी विनीत और सुनील के साथ गाजीपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।